नमस्कार साथियों। आज हमारी मुलाकात हो रही है। पिछली वाली वीडियो जो अपलोड हुई ना, उस पर कुछ ऐसी क्यूरी समझ में आई। कुछ लोगों ने ऐसे ही डिस्कस की कि नहीं, हाँ, इन चीज़ों के बारे में और बेहतर तरीके से बात करनी चाहिए थी। तो आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं और कुछ सजेशन भी थे। हालांकि आप लोगों के सजेशन का मुझे इंतजार रहेगा, ढेर सारे, है ना। शुरू करें। सबसे पहली चीज जो उनके बारे में थी ना, वो था कि स्ट्रॉन्ग एसिड को बनाया कैसे जाता है। इसके पीछे की वजह ये थी, जो कि उन्होंने पूछा कि स्ट्रॉन्ग एसिड को बनाया कैसे जाता है, जबकि उसे हम खुद बनाते हैं। लेकिन बनाते कैसे होंगे? जिस वस्तु से, जिन चीजों से बनाते होंगे वो भी तो नेचुरल ही हैं। तो फिर उनसे उन चीजों का निर्माण कैसे हो रहा है, इसके बारे में हालांकि तो बात हुई हमारी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि दूध से हम दही का निर्माण कर लेते हैं और दही से घी का। अब देखें तो है ये नेचुरल ही, लेकिन इस चीज से किस चीज की प्राप्ति हो रही है जो कि इससे ज्यादा पावरफुल है। जो कि हालांकि दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह होती है, लेकिन देखा जाए तो ये तो बहुत ही पावरफुल चीज होती है। लेकिन प्राप्ति किससे की जा रही है? दूध से ही। वैसे ही यदि हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे HCl गैस है, ये बनाई कैसे जा रही है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन गैस क्या है? वो भी नेचुरल है। क्लोरीन गैस क्या है? ये भी नेचुरल है। दोनों को मिला के बनाई क्या जा रही है? HCl, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड मानी जाती है। मानी क्या जाती है ही। बनाने का प्रोसेस क्या है? कुछ क्रियाविधियां जिन्हें हम यदि फॉलो करना चाहें, यदि इनकी बात करें, तो ये बोलते हैं ना कि सनलाइट में, बगैर सनलाइट की उपस्थिति में इनका बनना संभव नहीं होता। तो सेम वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड को बिल्कुल निश्चित है कि वो नेचुरल चीजों से ही बनाई जाती है, लेकिन बनाने का प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहली चीज, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ गई। अगली चीज क्या है? क्या वीक एसिड भी कॉन्क और डाइल्यूट हो सकता है? इसके पीछे का वजह ये था ना कि ऐसे ही हम लोगों ने डिस्कस किया था उस दिन। तो उनके दिमाग में पढ़ने लगे, तो ऐसे ही पूछने लगे कि सर क्या ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि हमने लिख रखा था ना कि जो है ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, इसे नेचुरल एसिड भी कहते हैं। नेचुरल एसिड भी कहते हैं। और जब नेचुरल एसिड है तो ये बहुत ही कमजोर होती है, अर्थात वीक एसिड होती है। जब वीक एसिड होती है तो ये तो खुद वीक है। तो क्या इनको भी इस तरह से डिवाइड करना सही है? जैसे मैं हम बोलते हैं क्या कि कॉन्क और डाइल्यूट, क्या इनको ऐसे बांटा जा सकता है? क्योंकि ये ऑलरेडी वीक है, ऑलरेडी कमजोर है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यदि डिस्कस करूं, तो सपोज कर लो ना कि दूध है मेरे पास, और मैंने क्या किया, जनरली एक बातें रहती हैं जो गांव में अक्सर फेमस रहती हैं कि दूध लेने जाते हैं ना, तो उनके यहाँ दूध में पानी ज्यादा मिक्स करके देते हैं। वो ऐसा बोलते हैं, है ना। ठीक है, करते नहीं करते पता नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि पानी की मात्रा मिक्स करके देते हैं। अब इसमें ऑलरेडी क्या मिला हुआ है? पानी मिला हुआ है, जो कि देखे जाए, जो कि ओरिजिनल दूध से क्या है, अब ये वाला दूध क्या है? हल्का है। अब मैं इस दूध को घर पे लेकर आया, तो घर पे और पानी मिक्स कर दिया, है ना। और पानी मिक्स कर दिया, तो अब जो दूध बना है हमारे पास जो है, वो बहुत ही हल्का पानी है ना। उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी किस चीज की है? वाटर की। तो इस यदि दूध की बात करें, तो इसमें आप पानी मिला सकते हो, है ना। जितना मिलाओगे वो चीज उतनी हल्की होती जाएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये जो एसिड होती है बहुत ही कमजोर होती है, बहुत ही बोलते हैं ना, किसी हम जनरली खाते भी हैं तो ऑलरेडी वीक होती है, तभी हम खा पा रहे हैं। लेकिन यदि हम उसमें क्वांटिटी वाटर की मिलाएं, ऐसी क्वांटिटी, जैसे सपोज कर लो ना, आपने नींबू को निचोड़ा, नींबू में एक ड्रॉप वाटर मिलाया, एक ड्रॉप वाटर मिलाया, ऑलरेडी उसमें भी देखें तो हम वाटर मिक्स ही रहता है क्योंकि वाटर की मात्रा होती है उसमें, लेकिन आपने उसमें एक ड्रॉप वाटर मिलाया। अब उसे क्या किया, आपने उसे चखा, तो पता चल रहा है कि अभी खट्टा है। अभी जो चखा एक ड्रॉप मिलाने पर, उसे हम मान सकते हैं कंसंट्रेटेड है, लेकिन उसी में एक ग्लास पानी डाल दिया तो वो डाइल्यूट बन गया।
तो इस बेस पर हम इसे बोल सकते हैं कॉन्क और डाइल्यूट बन सकता है, लेकिन हम जनरली जब अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ते हैं तो इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी वीक होता है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था जो कि मुझे ध्यान में आया कि हम लोगों ने इसको तो पढ़ लिया, H2O की उपस्थिति में क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, तभी जाके हमें पता चल रहा है कि हाँ ये खट्टी है। ऐसा हम लोगों ने आम की भी उदाहरण लिया। आम को जब नहीं काट देते हैं, काट के जब उसे सुखा देते हैं, हमारे गाँव में तो ऐसे करते हैं कि जब सुखा देते हैं तो वो आम जो इतना बड़ा था वो सूख कर एकदम पतला सा हो जाता है, एकदम ब्लैक कलर में और एकदम पूरी तरह से ड्राई, यहाँ तक कि उसे ऐसे ऐसे पीटा जाता है छोटे छोटे कणों में तोड़ने के लिए। तो उस कंडीशन की मैंने बात की थी कि आप उसे जब मुंह में डालोगे बगैर सलेवा के, आपको खट्टा नहीं समझ में आएगा। जब सलेवा मिक्स होता है तब खट्टा शुरू महसूस होता है। अब इसमें क्या किया, जब हम H2O मिला रहे हैं तो ये H3CO प्लस माइनस और प्लस H प्लस प्राप्त हो रहा है। तो एक चीज ये और होती है जो कि हम हाइड्रोनियम आयन के बारे में जानते हैं, H3O प्लस, इसके बारे में जानते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होती है। तो सेम यदि रिएक्शन को, इसी रिएक्शन को हम ऐसे लिख दें CH3COOH H2O, या फिर ऐसे लिख दूं प्लस H2O, तो ये क्या बनेगा CH3COO माइनस प्लस। अब जो यहां से H प्लस बाहर निकल रहा है वो इस H2O के साथ मिलेगा, तो ये क्या बनाएगा H3O प्लस। अब ये मिलेगा कैसे, ये अलग प्रोसेस है। इसके बारे में यदि आप नहीं पता है तो इसके बारे में डिस्कस कीजिए, इसके बारे में कभी बात करेंगे कि ये मिलता कैसे है और मिलकर ये बनाता कैसे, बनाने के तरीके क्या होते हैं। इतनी सारी तो बातें हो गई, कुछ और चीजें छुटी हुई हैं, कुछ और जिसके बारे में आपको कंफ्यूजन हो या फिर न समझ में आई हो तो आप कृपया करके जरूर बताइए। और हाँ, आप लोगों के सजेशन की बहुत ज़रूरत है। लाइक कुछ चीज़ें न समझ में आ रही है या फिर यहाँ पर वीडियो क्वालिटी या फिर ऑडियो क्या है, कुछ ज़रूर अपना सजेशन दीजिए। हाँ, वैसे तो एक सजेशन ज़रूर मिला, मैंने अब तक जितने भी पिछले वीडियो अपलोड किए वो सारे मैं स्पीड उसकी बढ़ा देता था, तो ये भी सजेशन मिला मुझे कि उसकी स्पीड न बढ़ाई जाए, उसकी स्पीड जस्ट एज अ नेचुरल रहने दें। जिसको देखना हो, लाइक किसी को देखना हो तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ाना घटाना खुद हो जाएगा। तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है जरूर शेयर कीजिए, फिर उसके बाद ऊपर बात करेंगे। अब अगली टॉपिक क्या होगी उसके बारे में देखेंगे। अगली टॉपिक है क्या हमारी, बेस। बेस कहते किसको हैं, आप क्या जानते हैं उसके बारे में, उसके बारे में कुछ सजेशन दीजिए, कुछ अपने स्थितियों को बताइए, उसी के बारे में फिर बात करेंगे। ठीक है, वैसे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।